हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूं। निरंजन धुलेंकर सर की कहानी है बातूनी। कभी कभी ना किसी की बातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें लगता है कितना बात करता है। तो ये एक लव स्टोरी है और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरी उम्र रही होगी यही 15-16 साल की। पतंग उड़ाने का बचपन से मुझे शौक़ था। शाम हुई नहीं कि मैं अपनी पतंग और चरखी लेकर छत पर आ जाता हूँ और फिर वो वहीं पर अपने पतंग उड़ाना शुरू कर देता हूँ। मेरी पतंग भी नीले आसमान में उड़ती रहती है। वो मेरे भावनाओं के संग उड़ती है। वो मेरे भावनाओं के साथ ही अनेकों सतरंगी सपने बुनती है और सातवें आसमान पर पहुंचकर नाचती रहती है। एक शाम अचानक तेज़ हवाएं चल रही थी। मेरी पतंग भी हिचकोले खाते हुए गोल गोल घूमती हुई नीचे आने लगी। सामने दूर छत पर एक एंटीना था जहाँ पर वो पतंग आकर वहीं पर फंस गई। मैंने उसे काफ़ी तुनकिया दी पर वो छूट ही नहीं रही थी। तभी देखा कि एक लड़की मुझे रुकने का इशारा कर रही है और जब मैं थोड़ा थमा तो वो लड़की उस एंटीना से मेरी पतंग उतार रही थी। दूर से देखने में वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसकी देह दृष्टि काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसका चेहरा साफ मुझे नज़र नहीं आ रहा था, पर जो भी था मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तो वो रोज़ छत पर आती। दूर से ही हमारे इशारों में खूब बातें होती। मैं भी सोचता कि कितना जो है कितनी बातूनी लड़की है, कितना बातें करती है। वो रोज़ छत पर आती और हाथों से इशारे से काफ़ी देर तक मुझसे बातें करती रहती। मैं उसकी काफ़ी इशारों को मैं समझ जाता था। वो मुझसे पूछती कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने खाना खाया या कपड़े धोए, प्रेस किए, झाड़ू वगैरह। मैं भी उससे यही सारी बातें पूछता था कि क्या तुमने झाड़ू लगाए और जो है खाना खाए या बर्तन साफ़ किए। और वो मुझसे कहती कि अपनी पतंग उड़ाओ और अगर कट गई तो वो खुश होकर तालियां बजाने लगती थी। गर्मी कितनी पड़ रही है, मतलब नॉर्मल सी बातें जो लोगों में होती थी वो हमारी इशारों में हुआ करती थी। वो भी अपने इशारों से जवाब देती थी और मैं भी उससे इशारों से ही जवाब देता था। कभी वो मेरी बातों को समझती थी, कभी नहीं समझती थी। कभी मैं उसकी बातों को समझता था, कभी नहीं समझता था। गली की तरफ वो अपनी छत की मुंडेर पर एक दिन उसने पीले दुपट्टे को फैला दिया था और उसने कहा, इशारे से मुझे बताया था कि ये उसका घर है और वो कल सुबह 10 बजे अपने स्कूल पढ़ने जाएगी। उसने मुझे ये संदेश अपने इशारों में ही दिया था। मैं भी उससे मिलने के लिए बेकरार था। मैं उससे मिलना चाहता था और जब उसने मुझे बताया कि मैं 10 बजे इस कॉलेज जाऊंगी या स्कूल जाऊंगी, तब मैं समय से उसके घर पहुंच गया। वो अपने पिताजी के साथ स्कूटर पर पीछे बैठ गई थी और मैं जो है अपनी लूना पर उनके पीछे पीछे हो लिया। कुछ वक्त के बाद स्कूटर एक बाहर बिल्डिंग के सामने जाकर रुक गई। मैं उस बिल्डिंग के पास गया तो मेरी नज़र उस गेट पर पहुंची। वहाँ पर लिखा हुआ था, मूक एवं बाधिर विद्यालय एवं पुनर्वास केंद्र। ये देखकर मैं सोच में पड़ गया, ये कैसा विद्यालय है? इस बातूनी लड़की को इस विद्यालय में आने की क्या ज़रूरत है? ये मुझसे कितनी ढेर सारी बात करती है। हर रोज़ मुझे घंटों मुझसे बातें करती है। ये इतनी बातूनी है तो ये मूक कैसी हुई? मेरे मन में लाखों सवाल चल रहे थे, पर वो लड़की मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा, वो अंदर विद्यालय में गई और बाहर आई। मैं तब तक उसका वेट करता रहा और मैं जब उससे मिला तो वो काफ़ी खुश हुई। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम लोग अक्सर छत पर खड़े होकर एक दूसरे से घंटों बातें करते थे। वो अपनी सारी बातें मुझसे बताती थी, मैं भी उससे सारी बातें बताता था। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। मैं अक्सर इस बात को सोचता था कि जो लड़की इतनी बात करती है वो मूक कैसे हुई।
तो फ्रेंड्स, ये कहानी बातूनी निरंजन धुलेंकर सर की थी, जो बहुत अच्छी कहानी मुझे लगी। सच में हम लोग ना, जैसे अगर कोई विकलांग या कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि उनके मन में भावनाएं नहीं होंगी, उनके मन में इच्छाएं नहीं होंगी, उनके मन में उन्हें अपने से हमेशा कम आंकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। आजकल हमारे विकलांग भाई बहन और सकलांगों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे हैं। उनके अंदर जो इच्छा शक्ति होती है ना, वो इच्छा शक्ति हम सकलांग के अंदर नहीं होती है। हम उन्हें देखते ही मुंह बनाते हैं, उन्हें देखते ही सोचते हैं कि ये हमारे साथ चलने लायक नहीं है। तो ये चीज़ें कितनी गलत होती हैं। वो आपसे भी आगे निकलने, उनके अंदर इतनी चाह होती है ना कि वो आपसे भी आगे निकल सकते हैं। उन्हें आप जो कम आंकते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। अक्सर अगर कोई विकलांग बच्चा है तो उसे देखकर लोग हंसते हैं, या कहते हैं कि इसको पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है, ये आगे लाइफ में क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। पर ऐसा नहीं है। हमारी एक पर्वतरोही हैं, मुझे भी नाम नहीं ध्यान आ रहा है, पर वो उन्होंने उनके दोनों पैर नहीं थे, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा इस टाइम पे। उनके दोनों पैर नहीं थे, फिर भी वो पर्वत चढ़ गई थी। तो और जो कि अच्छे सकलांग व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। तो हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। और अगर कोई मूक बधिर है या नहीं बोल पा रहा, तो लोग उसका मजाक, जब वो अपने इशारों से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है ना, तो लोग उसका मजाक बनाते हैं। ये गलत बात है। उसके अंदर भी भावनाएं होती, वो भी आपकी तरह बातें करना चाहता है। अब वो बात नहीं कर पा रहा है, तो इसका मजाक तो प्लीज़ मत बनाइए। उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। वो अपने इशारों से आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता है, उसके इशारों को समझने की कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, बातूनी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जो है, कभी भी किसी भी विकलांग व्यक्ति को देखकर उनका मजाक मत बनाइए, उन्हें सहारा दीजिए। अगर वो आगे कुछ करना चाहते हैं तो आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होइए, उनका सहारा बनिए, उन्हें अपना ये हाथ दीजिए कि भाई बहन जो भी है, आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो करना चाहते हो करो। अब कुछ आप देखिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब हम विकलांग व्यक्ति और सकलांग व्यक्ति दोनों मिलकर एक नए ऊंचाई को पाएंगे, नए मुकाम को पाएंगे। तो अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास जो भी हमारे यहाँ जो कुछ भी अपलोड हो, हमारा चैनल तो दिव्यांगों के लिए ही है, या दिव्यांगों के लिए ही नहीं, दिव्यांग और सकलांग बच्चों सबके लिए है। अगर आप लोग अपने लिए कुछ जानकारी भी पाना चाहते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और आपके नॉलेज की चीज़ें मिलती हैं। मैं तो सिर्फ कहानियाँ सुनाती हूँ, बाकी और तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं यहाँ पर। तो आपको कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। ठंडी बहुत हो रही, आधी बात मैं बोल रही हूँ, आधी निकल जा रही है। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ।